झुकना मत। पता है कि बुरा वक्त चल रहा है, परिस्थितियां खिलाफ हैं, लोग खिलाफ हैं, मुश्किल हालात है, लेकिन तू झुकना मत। चाहे पूरी दुनिया नीचा दिखाने लग जाए, टांगे खींचने लग जाए, लेकिन तू झुकना मत। जिगरा इतना फौलादी बना कि चट्टान भी हिला ना सके, बन इतना मजबूत कि तूफान भी कुछ बिगाड़ ना सके। आती तो मुश्किलें सभी की जिंदगी में है, लेकिन जिगर वाला वही है जिसे कोई झुका ना सके। मुझे पता है परिस्थितियां हमेशा काबू में नहीं रहती, और खासकर उन लोगों की जिंदगी में जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से अपना काम करते हैं। जिंदगी में मुश्किलें उन्हीं के लिए खड़ी होती हैं जो दुनिया से हटकर होता है, कुछ बड़ा धमाका करने वाला होता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करने लग जाऊं तो शायद शाम निकल जाए। आज देश की लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हैं। सानिया नेहवाल और पीटी ऊषा जैसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। एक वक्त था जब पढ़ाई के क्षेत्रों में लड़कियों की सख्त मनाही थी। समाज लड़कियों को बस चूल्हे पर देखना चाहता था, लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने अकेले पूरी दुनिया के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने पहले खुद की पत्नी को पढ़ाया और फिर उनकी पत्नी ने लड़कियों को पढ़ाने की ठानी। साथ ही दुनिया के फैसले को चुनौती देने का निश्चय किया। वो महान आत्माएं जिन्होंने ये कदम उठाया था, उनका नाम था ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने खुद का स्कूल खोला जो सिर्फ लड़कियों के लिए होता था, और जब वो सुबह उस विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। कई बार उनके घरों को तोड़ दिया गया, उन पर जानलेवा हमला तक किया गया। दुनिया ने उनके हिम्मत को झुकाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो झुकी नहीं, और आज के समय में उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है ना, उसने बिना हिम्मत के कुछ नहीं किया। समाज वाले और जलने वाले अपनी औकात दिखाई देते हैं, ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं मिलेगी। जरा सोचो, कभी किसी छोटे बच्चे को स्कूल में पानी पीने तक का हक नहीं था और उसके बॉडी में कोई टच तक होना बर्दाश्त नहीं करता था। उसी बच्चे ने एक दिन भारत का संविधान लिख दिया, जिसे मराठी कल्चर में भगवान की उपाधि दी गई है। नाम तो आपने सुना ही होगा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। आज के जनरेशन में ऐसे जिगर वाले बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो अकेले लाखों के बराबर होते हैं। ये दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर झुकाना चाहेगी, अपने जैसा बनाना चाहेगी, लेकिन अगर तुम डर गए, इनके सामने झुक गए, तो पूरी जिंदगी बुज़दिल की तरह जियोगे। अपने हिसाब से फैसले लो, जो करना है जुनून के साथ करो, घमंड नहीं, विश्वास करो। मैं झुकेगा नहीं साला, इस डायलॉग को आज बच्चा बच्चा फॉलो कर रहा है, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ इस डायलॉग को दोहराते हो, उतनी ही हिम्मत के साथ अपने चुनौतियों का सामना भी करो। खुद को ये बात याद दिलाओ कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। जो हारने से डर गया वो कभी जीत ही नहीं सकता, और जो बुज़दिल धमकियों से पीछे हट गया वो कभी खुद का साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, जिस राजा ने दूसरों के फैसले में दबकर खुद का फैसला लिया है, उसके राज्य को ध्वस्त होने में जरा भी समय नहीं लगा। एक बात को अपने जहन में बिठा लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, झुकना मत, क्योंकि जब कदम थक जाते हैं तब हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तब खुदा साथ देता है। अपने डर को अपने रास्ते का कांटा मत बनने दो। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। डरपोक इंसान के लिए तो जिंदगी हमेशा मुश्किल ही रहती है, क्योंकि उसे दुनिया के सामने झुक के और डर के रहना पड़ता है। वहीं एक फौलादी सीने वाला शख्स दुनिया को अपने कदमों में झुकाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनके बेटे संभाजी महाराज 10 वर्ष की उम्र में शेर तक से लड़ जाते थे। वो 14 वर्ष की उम्र में अपने राज्य के सेनापति थे, जिससे बड़े बड़े शासक भी खौफ खाते थे। ये सब कहानियां बताती हैं कि इनका झुकना असंभव था, तभी तो आज बड़े इज्जत, शिद्दत और आस्था से इनका डंका बजता है। आखिर में एक ही बात बोलूंगा, दुनिया को देखने का नजरिया बदलो और हौसले इतने बुलंद रखो कि चाहे लाख लोग भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन अगर तुम सही हो तो फिर